दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों अभी के समय में अगर देखा जाए तो स्टॉक में ओवरऑल 3% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी के समय में इस स्टॉक में हमें पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ से किस प्राइस पर गिरा है, 440 रुपए के प्राइस से स्टॉक जो है वो डाउनफॉल दिखा चुका है। निवेश का मौका है या नहीं वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम लोग नजर डालेंगे, न्यूज के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों वेदांता से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, डीमर्जर से रिलेटेड भी कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। यहाँ पर डीमर्जर भी होने वाला है, 5 कंपनीज भी यहाँ पर अलग होने वाली है, तो किस प्रकार से आपको शेयर्स मिलेंगे, डीमर्जर कब होगा, कब आपको बाई करना चाहिए वेदांता लिमिटेड को, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3% के करीब यहाँ पर वेदांता में हमें एक आज के ट्रेडिंग सेशन में जंप देखने को मिल रहा है। 5 डेज का अगर डेटा देखेंगे दोस्तों तो 1.5% का जंप, 1 मंथ की अगर डेटा देखेंगे दोस्तों तो 4.5% की गिरावट, और 6 महीने की अगर आप डेटा देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 मंथ में स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 16.5% तक गिरता हुआ हमें देखने को मिला है। और 1 ईयर में देखो दोस्तों स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 20.5% के करीब स्टॉक जो है वो हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है। और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर अगर इसके हाई से अगर लो को कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 40% की एक गिरावट हमें इस स्टॉक में होते हुए देखने को मिली है। तो अब आगे अपना क्या व्यू रहेगा, यहाँ पर वेदांता ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो हमें 84,000 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अब ये वेदांता ग्रुप जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की एक सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ पर वेदांता ग्रुप जो है वो एक बड़ा प्रॉफिट भी कर रही है। अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें एक न्यूज देखने को मिली थी कि वेदांता लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक 1.81 करोड़ का एक पेनल्टी देना पड़ा वेदांता ग्रुप को। यहाँ पर जो वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक जो है 1.81 करोड़ का जुर्माना लगा है टैक्स पेनल्टी से रिलेटेड। तो इसमें हुआ क्या था, कंपनी ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, तो इसके वजह से कंपनी के ऊपर एक जुर्माना लगाया गया। लेकिन देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी के समय में देखा जाए तो कंपनी जो है वो 5 भागों में डिवाइड होने वाली है। एल्यूमिनियम बिजनेस इसका अलग होगा, ऑयल एंड गैस बिजनेस इसका अलग होगा, पावर बिजनेस इसका अलग होगा, मेटल बिजनेस भी इसका अलग होगा, और वेदांता कंपनी एक अलग एंटिटी हो जाएगी। तो ये 5 भागों में डिवाइड होने वाली है। तो देखा जाए तो टोटल इसका 6 कंपनी मार्केट में हो जाएगी। तो बताया ये जा रहा है कि अगर आपका वेदांता कंपनी का दैट मीन्स 228 रुपए का एक शेयर है, तो इसके बदले 5 शेयर एक्स्ट्रा आपको और मिलेंगे। आपके पास मान लो अगर 10 शेयर है, इसके बदले 50 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 100 शेयर है तो आपको इसके बदले 500 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये होगा कब। तो देखिए यहाँ पर अभी के समय में कोई रिकॉर्ड डेट आई नहीं है। जैसे कि वेदांता जो अगर डीमर्जर होता है तो डीमर्जर की एक एक्स डेट होती है, एक रिकॉर्ड डेट होती है। तो यहाँ पर अभी रिकॉर्ड डेट ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई नहीं है। तो कब होगा, देखिए Q2 का रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो Q2 के रिजल्ट में मोस्ट प्रोबेबली कंपनी जो है वो अनाउंसमेंट कर देगी कि कब यहाँ पर हम लोग डिमर्जर करेंगे, क्या इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी और क्या इसकी एक्स डेट रहेगी। तो यहाँ पर किसको मिलेगा, तो देखिए जब कंपनी यहाँ पर Q2 रिजल्ट पब्लिश करेगी तो उसके साथ साथ इसका रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट भी पब्लिश कर देगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो एक्स डेट से पहले बाय कर लेंगे तो उसको यहाँ पर डीमर्जर में जो शेयर्स है वो उसको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए जब ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर का जब बिजनेस अलग हो जाएगा तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि पर्टिकुलरली किस बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि वेदांता में जैसे मैं क्या बताऊं कि यहाँ पर कुछ बिजनेस जो है वो लॉस कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट वेदांता के ऊपर पड़ रहा है, जो वेदांता को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। और कुछ बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है तो उसका असर यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि पावर सेक्टर की बात किया जाए, पावर सेक्टर में ग्रोथ है, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी की यहाँ पर कंपनी जो है वो प्लांट लगा चुकी है, और थर्मल पावर की भी कंपनी के पास प्लांट है। तो उसमें मान लो अगर ग्रोथ हो रही है, उसके ऊपर डेट भी कम है, तो ऐसे में यहाँ पर बाकी सेगमेंट के वजह से कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो यही चीजें अगर डीमर्जर होता है तो आपके पास क्लियर व्यू रहेगा कि पर्टिकुलरली किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। अभी के समय में ओवरऑल बिजनेस कैसा है, तो देखा है तो वेदांता अच्छा है। नॉर्मली कंपनी का सेल्स यहाँ पर गिरा है, लेकिन कंपनी का मार्जिन अभी के समय में बेटर है। यहाँ पर देखो 19% कंपनी का मार्जिन है, तो बाकी कंपनियों से देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस है। जैसे कि टाटा स्टील वगैरह, वो कंपनियां क्या है लॉस में भी हमें जाता हुआ दिखाई दी, लेकिन वेदांता लिमिटेड अभी के समय में लॉस में हमें जाता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेटल सेक्टर में देखा है तो बहुत ही बुरी परिस्थिति आई, नेचुरल रिसोर्सेज में भी बहुत ही बुरी परिस्थिति आई, कमोडिटी प्राइस भी हमें गिरते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर देखा जाए तो वेदांता जो है वो लॉस में नहीं गया, ये एक बहुत ही अच्छी बात है।
ये देखा जाए तो एक बहुत ही बेटर पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वेदांता में हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। अभी अगर बात करें कर्ज की, तो वेदांता के ऊपर नो डाउट कर्ज है, लेकिन यहाँ पर जब डिमर्जर हो जाएगा सब कंपनी में, तो यहाँ पर जो कर्जा है जो वो फट जाएगा 6 कंपनियों में। फिर पर्टिकुलरली वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ऊपर ये बर्डन रहेगा कि वो लोग उस कर्ज को किस तरह से भरे। तो इस प्रकार हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा कंपनी में नहीं करना चाहिए डीमर्जर के बाद। तो अभी अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, एफआईआईज वाले भी इन्वॉल्व है। लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता एक बेटर स्टॉक है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है और कंपनी में नो डाउट ग्रोथ हमें दिख रही है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, तो शॉर्ट टर्म में अभी के समय में एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, 200 के प्राइस पर सपोर्ट लेकर यहाँ पर जंप किया है। तो अब सवाल ये रहा है कि कहाँ तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पर जो स्टॉक का जो सपोर्ट रेंज है, वहां पर स्टॉक जो है वो सपोर्ट लेकर फिर से जंप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखो तो लास्ट टाइम गिरा, सपोर्ट लिया, जंप किया, उसके बाद अभी ये वापस गिरा है, फिर सपोर्ट लेकर यहाँ पर अभी जंप करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, देखिए तो यहाँ से वेदांता ने ओवरऑल रिवर्सल दिया है 210 रुपए के लेवल से। तो ऐसे में ये शेयर 240 रुपए, एंड ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को एक बार टच कर सकता है, मतलब 250 रुपए तक वेदांता जा सकता है। तो यहाँ से हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या रहेगा, 220 रुपए का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, ये आपका एसएल रहेगा, ये आपकी एंट्री प्राइस। और वेदांता में वैसे भी मैंने 220 रुपए के पे एक बाइंग सेलिंग का सजेशन दिया था। तो टारगेट जो पहला रहेगा वो 240, सेकंड जो टारगेट रहेगा वो 250। तो इस प्राइस जोन पर ये शेयर जा सकता है, जो कि इजीली यहाँ पर हमें हिट होता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर हमें जंप आता हुआ देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें, तो डीमर्जर होगा और कंपनी यहाँ पर फ्यूचर में एक अच्छा खासा स्कोप हमें नजर आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर डीमर्जर जैसे हो जाएगा, तो सभी 6 कंपनी अलग हो जाएगी, तो उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी बनती हुई नजर आएगी। तो अब सभी कंपनी जो एक साथ है, तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जा रहे हैं किस में इन्वेस्ट करें। तो जैसे ही कंपनी जो है वो सारी अलग हो जाएगी, तो इन्वेस्टर्स को एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि वेदांता ग्रुप की कौन सा कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। जैसे कि मान लो कोई ऑयल एंड गैस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वेदांता ग्रुप अभी एक साथ है, तो समझ लो इसका इस ग्रुप में मेटल बिजनेस भी है, तो मेटल बिजनेस समझ लो परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ऑयल एंड गैस बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। तो इन्वेस्टर के पास कोई चॉइस नहीं रहा है कि वेदांता ग्रुप में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेगमेंट में हम लोग इन्वेस्ट करें। तो जैसे ही ये डीमर्जर हो जाएगा, तो इन्वेस्टर के पास ऑप्शन रहेगा कि वेदांता ग्रुप के किस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए। तो जैसे ही डिमर्जर होगा, तो देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट हमें मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों, जब रिकॉर्ड डेट आएगा तो समझ में आ ही जाएगा कि कब डिमर्जर होगा, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस लेवल तक वेदांता लिमिटेड हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो ये सारी चीज को कंसिडर करो और अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाओ। और किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है, जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।